नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है जिससे हर हिंदुस्तानी का सर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन विपक्षी पार्टियां जश्न मना रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, इनकी सरकार के खिलाफ अमेरिका की तरफ से बयान आ गया है। मतलब राहुल गांधी की मुराद आज पूरी हो गई। उन्होंने कहा था लंदन में कि वो चाहते हैं कि दुनिया भर के देश हिंदुस्तान की जो सरकार चल रही है, हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, उसके ऊपर जो हमला हो रहा है उसके प्रति ऑब्लिवियस ना रहे, बल्कि उसमें एक्टिव रोल अदा करे और हिंदुस्तान की सरकार को बर्खास्त करने की योजना में कुछ योगदान दे। और इसी के तहत चाहे वो जॉर्ज सोरोस हो, दलाल पत्रकारों का पूरा जत्था जो उसके पैसे पे पलता हो, चीन के दलाल वामपंथी हो, या आईएसआई के गुर्गे जो हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनकर के नाचते हैं, और इनका जो इंटरनेशनल नेक्सस अमेरिका के अंदर अखबारों में गलत खबरें छपनी शुरू हो गई। और आज अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है, वो बयान आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि क्यों अमेरिका को हिंदुस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में नाक घुसेड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, कौन लॉबिंग कर रहा है, कौन सवाल पूछ रहा है, और हिंदुस्तान की सरकार इसका क्या इलाज करने वाली है, वो आज इस वीडियो में जानना और समझना जरूरी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है उस पर कोई खतरा आता है तो पूरी दुनिया के ऊपर खतरा आ जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाना, मोदी सरकार को हटाना, यह दायित्व तो सिर्फ हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। लीजिए, जब चोरी पकड़ी गई, कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया ये चूक हो गई है, गलती हो गई है, तो उन्होंने चैथम हाउस के अंदर जाकर के उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये इंटरनल मसला है। लेकिन आज जब अमेरिका की तरफ से बयान आ गया, वो इंटरनल मसले के अंदर ना घुसेड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी और वामपंथी नाच रही है। अभी तुरंत ब्रेकिंग न्यूज आई है, महाराष्ट्र के कद्दावर लीडर अशोक चव्हाण, उन्होंने कहा है कि अमेरिका की तरफ से ये जो बयान आया है कोई उसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस पार्टी पिछले 4-5 दिनों से, और जब से ये गूफअप राहुल गांधी ने किया, तब से इनके प्रवक्ता और विपक्ष के लोग ये कह रहे थे कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया, राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा। और जब बयान आ गया तो ये कह रहे हैं कि भाई स्वागत योग्य है, इसमें क्या बुराई है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों की नहीं, यहां की पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं, बाहर के लोगों की भी है। और ये वामपंथी जिनके डीएनए में ही दलाली है, ये अमेरिका की दलाली इस तरह नग्न तरीके से करेंगे, ये तो मुझे यकीन नहीं था। ये कभी किसान आंदोलन में चाइनीज और खालिस्तानियों के लिए दलाली करने वाला ये हनन मौला, ये वामपंथी लीडर, वो ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में तो फासिज्म आ गया, सारे राइट्स पॉलिटिकल पार्टीज के और अपोजिशन लीडर्स के खत्म कर दिए गए। माने किस दुनिया में ये लोग रहते हैं, किस निगेटिविटी के ये शिकार हैं, ये समझ में नहीं आता। वैसे तो गली मोहल्ले में ये शख्स एक पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकता, लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया है, ये दलाल वामपंथियों का पूरा गैंग है जो इन्हें बहुत महान नेता बना करके ढोता रहता है। अब ये कह रहे हैं तो वामपंथी भी आ गए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चाइनीज दलाल ये अमेरिका के इंटरवेंशन से इतने काहे नाच रहे हैं भाई। लेकिन क्या कहा गया, इसको समझना और जानना जरूरी है। अमेरिका के नए नए बने हैं वहां पे स्पोक्स पर्सन, डिप्टी स्पोक्स पर्सन यूएस सरकार के वेदांत पटेल, उन्होंने कहा respect for the rule of law and judicial independence is a cornerstone of any democracy, and we are watching Mr. Gandhi's case in Indian courts, and we engage with government of India on our shared commitment to democratic values, including of course freedom of expression, said Patel। वहां कहा जा रहा है कि भाई हम नजर रखे जा रहे हैं। ये सवाल पूछा गया था उनसे
कि राहुल गांधी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि यही वामपंथी जॉर्ज सोरोस का गैंग, इन लोगों ने हिंदुस्तान के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी है। आपको दो क्लिप सिर्फ दिखाता हूं जो खबर छपी है वहां के न्यूयॉर्क टाइम्स में। बहुत न्यूयॉर्क टाइम्स के पुजारी हैं हिंदुस्तान में, इन दलाल पत्रकारों के गैंग के अंदर। क्या छापा गया? लीडर ऑफ इंडियन पार्टी अपोजिंग मोदी इज सेंटेंस्ड इन डिफेमेशन केस। Rahul Gandhi, who led the main opposition party, received a 2-year sentence on a comment in 2019 criticizing Prime Minister Narendra Modi. देखिए, फेक न्यूज, ये न्यूयॉर्क टाइम्स को गीता समझने वाले लोगों के लिए यह आंख खोलने लायक चीज है। प्रधानमंत्री मोदी को क्रिटिसाइज करने की जुर्म में यह सजा नहीं मिली है। यह सजा मिली है कि सारे मोदी चोर क्यों हैं। ये मोदी उस जाति, उस समुदाय को गाली देने की वजह से कंप्लेनेंट नरेंद्र मोदी नहीं है। मोदी समाज का एक लीडर है जो ये कंप्लेन लेकर के गया। और आप ये प्रोपेगेंडा कर रहे हो कि मेन अपोजिशन पार्टी के मेन लीडर को बंद कर दिया गया। भाई, ये अखबार चलाते हो कि दलाली का धंधा करते हो? राहुल गांधी किस पार्टी के लीडर हैं? किस पार्टी के लीडर हैं? ये न्यूयॉर्क टाइम्स के ये अनपढ़े, ये इंडियन एक्सपर्ट बन जाते हैं, सोशल साइंटिस्ट सारे। ये किस पार्टी के लीडर हैं बताएंगे? पार्लियामेंट में तो कोई हस्ती है नहीं इनकी, साधारण से एक एमपी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता, दम ही नहीं है, कारों की तरह भाग जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। लोकसभा में लीडर है क्या कांग्रेस पार्टी का? राज्यसभा में है या ये कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है? क्या है ये? जब आप खबर लिखते हैं तो उसके लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर आपको लिखना पड़ेगा। दूसरी खबर, प्रोटेस्ट इरप्ट्स एज अपोजिशन लीडर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम इंडिया पार्लियामेंट। इंडियन लॉ मेकर्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन न्यू दिल्ली आफ्टर राहुल गांधी, वन ऑफ द लास्ट national leaders standing in opposition to Prime Minister Narendra Modi, was expelled from the country's parliament. देखिए, ज्ञानी एक से एक भरे हुए न्यूयॉर्क टाइम्स में। हाँ भाई, कोई हिंदी का पत्रकार होता तो कोई बात नहीं, अंग्रेजी में लिख रहा है कुछ इधर उधर कर दे। ये सब तो ज्ञाता लोग हैं। डिस्क्वालिफाइड और एक्सपेल्ड का मतलब इन्हें पता है, किस वजह से हटाया गया। मैं और भी देख रहा था, वहां कोई यूएस में रो खन्ना है जिसके पिताजी, दादाजी इनफैक्ट इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के मंत्री हुआ करते थे उनकी कैबिनेट में। वो कह रहा है कि बहुत बुरा हुआ। मतलब आप ये समझिए कि फेक खबर, फैसला इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने उसको एक्सपेल कर दिया। यह डिस्क्वालिफिकेशन का मसला है। और राहुल गांधी के तमाम जो वकीलों की जो फौज है वो अंदर खानी ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में जाऊंगा, मामला खत्म कर दूंगा, 5 मिनट का टाइम लगेगा। 5 मिनट में तो हमने पवन खेड़ा को निकाल लिया, आप तो राहुल गांधी हो। तो ये स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है कि 30 दिनों का जो वक्त मिला है उसमें हम मामले को बवाल में तब्दील करेंगे, आंदोलन करेंगे और हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसे ही बकायदा सारा बदनामी मोदी सरकार के ऊपर डालेंगे। और इसमें जो वहां पे आजकल जो सरकार है, भाई जो बाइडेन की सरकार है, कोई पूछेगा कि हिंदुस्तान की सरकार को भी वहां के इंटरनल मैटर्स के अंदर जाना चाहिए। एक एडवाइजरी तो आज ही शेयर कर देनी चाहिए कि जिस तरह से वहां गोलियां चल रही है, आम आदमी लोगों, कौन कहां मर जाए अमेरिका के अंदर, इतना डेंजरस जगह है। तो क्या यहां के जो यूएस के एम्बेसडर है उनको बुला करके तलब करना चाहिए, और जो वीजा लेने के लिए जा रहे हैं उनको बताना चाहिए कि अमेरिका इज ए डेंजरस प्लेस। और वहां तो बोल रहे हैं ट्रंप साहब कि जो बाइडेन मुझे जेल डालना चाहता है, रोज आ रहा है, गूगल कीजिए मिल जाएगा। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को, भारत की सरकार को बोलना चाहिए, क्या यह ज्ञान रिवर्स में देना की आवश्यकता है या नहीं है कि वहां ट्रंप को, वहां के मेन अपोजिशन लीडर को, आपके कॉम्पिटिटर को बाकायदा जेल में डालने की साजिश जो है वो दुनिया की डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरनाक है।
क्या ऐसे इंटरवीन करना चाहिए? जरूर करना चाहिए और इस तरह के बयान का आप तो स्वागत करना चाहिए। ये अमेरिका के लोगों को ये समझ में आ जाना चाहिए, वहां की सरकार चलाने वाले और ये तो जो बाइडेन की जो पार्टी है, ये जो लिबरल गैंग वहां है, ये तो पाकिस्तान के लॉबी से पैसे खा कर इन लोगों ने कौन कौन से कारनामे किए हैं ये तो दुनिया जानती है। लेकिन सवाल यह है कि ये हिंदुस्तान का मीर जाफर वो उनके साथ क्या सेटिंग प्लॉटिंग करके हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रही इनको बात। कि अभी एक चैनल है, टीवी चैनल, जो मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा करने में सबसे अव्वल है, उसके यहां एक सर्वे किया गया और सर्वे में यह सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी ने जो लंदन में बयान दिया कि पूरी दुनिया को हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर इंटरवीन करना चाहिए, वो सही है या गलत है। 67% लोगों ने कहा कि यह शर्मनाक है, 67%। और कांग्रेस पार्टी पलट जाती है, लेकिन जैसे ही यह बयान आता है इनको लगता है कोई नई एनर्जी मिल गई। कांग्रेस पार्टी को इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी में जरा सा भी देशभक्ति और देश की सॉवरेनिटी का ख्याल है, ये जो हनन मौला, ये जो वामपंथी लीडर है, इसने जो बयान दिया उसको कंडेम करना चाहिए। यह वामपंथी का जो बयान है वो बहुत ही डिसग्रेसफुल है। ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या हिंदुस्तान से प्यार रखने वाले तमाम वो लोग जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं, उनको इस वामपंथी लीडर के बयान को कंडेम करना चाहिए। अदरवाइज यही लगेगा कि विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को हरा नहीं सकता, इसलिए चीन से पैसे खा रहा है, अमेरिका से मदद मांग रहा है, आईएसआई से यहां पे आतंकी घटनाओं को, यहां के आतंकवादियों को बाकायदा सहायता पहुंचाने में जुटा हुआ है। अभी तो युद्ध की शुरुआत भी नहीं हुई है, 2024 में अभी वक्त है, लेकिन जो छटपटाहट देखने को मिल रही है वो ये साफ साफ बता रहा है कि विपक्ष हतप्रभ है, विपक्ष बिल्कुल हताश हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को अकेले ये लोग नहीं हरा सकते अनटिल अनलेस अमेरिका, रूस, चाइना, पाकिस्तान इनकी मदद ली जाए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।